जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई को लेकर इन गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है, जिनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को ये डायरेक्शंस दी हैं कि ये तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आती है, कोई एप्लीकेशन आती है जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, जिन में सेक्शंस की पनिशमेंट जो है 7 साल तक है या 7 साल से नीचे है, इन केसेस में मुलजिम की गिरफ्तारी न की जाए। अगर गिरफ्तारी करना बेहद ज़रूरी है तो उस सिचुएशन में जो वजह है उसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाए, और अगर मात्र पूछताछ करना ज़रूरी है तो उसमें एक नोटिस भेजनी है आरोपी को और उसे बताना है कि आपके खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जो है आपसे पूछताछ करना ज़रूरी है। जो नॉर्मली हम सोसाइटी में देखते हैं कि जब इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं जिनकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से नीचे होती है, या मैं सेक्शन 498A कहूँ या मैं सेक्शन 420 कहूँ, जब भी इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं, इनमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि सेक्शन 41A की कंप्लायंस नहीं होती है। या तो पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को भेजकर आरोपी को पुलिस स्टेशन बुलवाएगा, या उस आरोपी को टेलीफोनिक कॉल की जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें आपसे पूछताछ करना ज़रूरी है। देखा जाए तो ये सारी एक्सरसाइज जो है इलीगल है। अगर असल जो है कानून देखा जाए वो सेक्शन 41A में बताया गया है कि अगर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें सज़ा मात्र 7 साल है या 7 साल से नीचे है, उनमें पुलिस ऑफिसर को एक नोटिस भेजनी है और इन राइटिंग में उस आरोपी को बताना है कि आपके खिलाफ जो है इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें आपसे पूछताछ करना ज़रूरी है। अब सोसाइटी में इस तरह की कंप्लाइंस नहीं होती है, जिसके चलते ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइंस को फ्रेम किया और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं और आप तक पहुंचा चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी दोबारा जो है उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्स में उन गाइडलाइंस को ब्रीफ किया है। आज जो हमारे पास अपडेट आया है ये कहीं ना कहीं इन तमाम गाइडलाइंस से जुड़ा है, और ये अपडेट हमारे पास RS-पुरा कोर्ट की तरफ से आया है। जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संदीप सिंह सैन, उनकी तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है। अब इस ऑर्डर में इसके फैक्ट्स क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है अरनिया पुलिस की तरफ से, और अरनिया पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन, इस ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, और FIR रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 457, 380, सेक्शन 411 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो सेक्शन 457 में 3 साल तक की सज़ा है, सेक्शन 380 में 7 साल तक की सज़ा है, थेफ्ट का केस है, सेक्शन 411 में 3 साल तक की सज़ा है। FIR रजिस्टर करने के बाद अरनिया पुलिस की तरफ से इस आरोपी को हिरासत में लिया जाता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद यह मामला अदालत तक किस तरह पहुंचा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट में, जिसमें फर्दर रिमांड कोर्ट से मांगा जाता है। कोर्ट को यह कहा जाता है कि आरोपी को इसकी फर्दर रिमांड जो है रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, लिहाजा जो है इस आरोपी को पुलिस को दोबारा से दिया जाए ताकि इसकी पूछताछ करें, फर्दर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। कोर्ट ने जब एप्लीकेशंस को देखा, इसमें रिकॉर्ड कॉल करवाया जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई थी बाय द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो भी उन्होंने तहकीकात की थी, उन तमाम चीज़ों को जो है कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने कॉल किया, और उसमें देखा कि ना ही सेक्शन 41 और ना ही सेक्शन 41A ऑफ द CRPC की कंप्लाइंस हुई है, और ना ही उन गाइडलाइंस को फॉलो किया है जिन गाइडलाइंस को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर फ्रेम किया है। देन सब्सिक्वेंटली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, डिसमिस किया गया, और रेफरेंस दिया गया एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है जिसका मैं टाइटल भी आपको बताऊं, बड़ी ही लैंडमार्क जजमेंट है, MD अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, क्रिमिनल अपील नंबर 2207 ऑफ 2023। इसके अलावा जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनका भी रेफरेंस देते हुए इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई, न सिर्फ वार्निंग बल्कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उस एरिया के, उनको एक चिट्ठी भी लिखी गई है, उनको एक लेटर भी लिखा गया है,
और उनसे रिक्वेस्ट की गई है बाय द कंसर्न मैजिस्ट्रेट संदीप सिंह सैन, इनकी तरफ से उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए एटलीस्ट कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएं, प्रोग्राम्स कुछ अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएं, उनको बताया जाए कि सेक्शन 41 क्या है, 41A ऑफ द CRPC क्या है, और वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली फ्रेम की हैं। और अगर जिनको कंप्लाई नहीं किया जाएगा, जिनको पूरा नहीं किया जाएगा, तो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ न सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन बल्कि कंटेम्प्ट भी इनिशिएट किया जाएगा बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से रिसेंटली गाइडलाइंस फ्रेम की गई हैं, और इसमें जो डायरेक्शंस आपके लिए दी गई हैं वो डायरेक्शंस ये हैं कि जब भी आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई मुकदमा आप दर्ज करते हैं, कोई FIR रजिस्टर करते हैं, पहली चीज़ इसमें देखनी है कि जो FIR आप रजिस्टर करते हैं वो किन सेक्शंस में करते हैं। जैसे अगर इस केस की मैं पर्टिकुलर इस केस की मैं बात करूं, इस केस में जो है FIR रजिस्टर किया गया था सेक्शन 457, 380, 411। इनकी पनिशमेंट जो है 7 साल से कम है, और जब 7 साल से पनिशमेंट कम है तो इसमें 41A की रिक्वायरमेंट जो है 41 सेक्शन 41 की कंप्लायंस बेहद ज़रूरी थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने नहीं की। तो जब भी इस तरह के केसेस आप इनिशिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें खास ख्याल रखा जाए कि सेक्शन 41 और 41A की प्रॉपर कंप्लायंस हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें जो है गाइडलाइंस में क्लियरली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है कि आपके खिलाफ न सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन बल्कि कंटेम्प्ट भी इनिशिएट किया जाएगा बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट।